राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास माहात्म्यम अध्याय 25। मृगशृंग मुनि जी के पुण्य से एक हाथी का उद्धार और मरी हुई कन्याओं को जीवित होना। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, भोजपुर में उचत नाम का एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्र वाली एक कन्या भी थी जिसका नाम सुव्रता था। वह नित्य प्रतिदिन वैशाख मास का स्नान करके सवेरे उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी जी के नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती। स्नान के समय वह इस प्रकार से प्रार्थना करती कि हे देवी, तुम स्वधा और तुम पार्वती घाटी से निकलकर श्री रंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। मेरु वृद्ध, तुम बड़ी भाग्यशाली और सौभाग्यशालिनी हो। जो भी व्यक्ति तुम्हारे जल में स्नान करता है उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। मुझे मंगल प्रदान करो हे पश्चिम वाहिनी कावेरी। मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्य पालन की शक्ति दो। ये कहकर सुव्रता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य उदय होने लगता तो उसी समय वह नित्य स्नान किया करती। इस प्रकार से उसे वैशाख मास का स्नान करते करते 3 वर्ष तक बीत गए। उसका उत्तम चरित्र और गृह कार्यों में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा ही प्रसन्न रहता। वह सोचने लगे कि अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में कुश मुनि के अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए उच्चैठ की सम्मुखी कन्या सुव्रता का वरण करने का विचार किया था। तभी सुव्रता बड़ी सुंदर थी। उसमें अनेक शुभ लक्षण थे और वह बड़ी ही सुंदर थी। वह बाहर भीतर से शुद्ध और निरोगी थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा नहीं की। एक दिन सुव्रता अपनी 3 सखियों के साथ स्नान करने के लिए उसी कावेरी के तट पर जा पहुंची। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकाला और उसे देखकर जैसे ही सुव्रता आदि कन्याएं सभी भय से व्याकुल होकर भागने लगी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे भागने लगा। जब उनके पीछे भागा तो चारों कन्याएं वेग से दौड़ने लगी और हाँफने लगी। इसी तिनके के ढेर से एक बहुत बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी वो, और कुएं में गिरते ही उनके प्राण भी निकल गए। जब वह घर लौटकर नहीं आई तो माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने वन में घूम घूम कर झाड़ियों में छान डाला। आगे जाने पर उन्हें गहरा कुआं दिखाई दिया जिसमें वे गिरी थीं, जो तिनकों से ढका हुआ और दृष्टि नहीं आई थी। उन्होंने देखा कि वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर ही गिर गई हैं, और जब कुएं के भीतर गिर गई थीं उनकी दृष्टि पड़ी तो उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गईं और शोकग्रस्त होकर बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विलाप करने लगीं और क्रंदन करने लगीं। नाम ले ले करके उनका विलाप करती कि हे सुव्रता, हे सुरे, तुम कहाँ चली गई। उनका नाम अपनी अपनी कन्याओं का नाम लेकर विलाप करने लगीं। कन्याओं की माता जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या के भंडार कांतिमान धीर जितेंद्रिय श्रीमान मृगशृंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन एक उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मैं इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित ना कर दूं तब तक आप लोग इनके सुंदर शरीर की रक्षा करो। यह कहकर मुनि परम पावन कावेरी जी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख और भुजाओं को ऊपर उठाए सूर्यदेव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पानी के भीतर से उठा और ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया। हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृगशृंग जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से
चुपचाप खड़े ही रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध शांत हो गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए थे। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्होंने बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल ले मानो 8 दिनों के स्नान का पुण्य दे दिया। ये कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छिड़क दिया। वैशाख मास के स्नान का 8 दिन का जो पुण्य था हाथी को दे दिया और जल छिड़क दिया। तो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रायकालीन तो मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना करी। उसी गर्जना से भी मुनि की बड़ी मन की प्रसन्नता हुई। उन्होंने कृपा पूर्वक उस गजराज की ओर देखा और ऊपर से हाथ फेरा। मुनि के हाथ और उसका स्पर्श होने से हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए हुए दृष्टिगोचर हो गया। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा कि हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत अत्यंत निंदित और पापमयी पशु योनि से मुक्त करा दिया। हे दयानिधि, अब मैं अपना सारा वृतांत आपको बताता हूँ। पूर्व काल की बात है, सुनिए। निषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा सर्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गौरक्षा, खेती, व्यापार, यही सब मेरा काम था। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं काम और दम से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा भी नहीं करता। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता और पराई स्त्रियों के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, भय और क्रोध भी नहीं था। लोभ और मत्स्य को मैंने छोड़कर रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गायों को ब्राह्मणों के हित में संकलन में लगा रहता। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता। व्यापार के काम में कभी किसी को धोखा भी नहीं देता। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते तो उस समय बिना मांगे ही धन दे देता था। समय पर श्राद्ध और संपूर्ण देवताओं का पूजन किया करता। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, फूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख से रस से तैयार होने वाली वस्तुओं, अनेक प्रकार के मैं रस बेचता। जो दूसरों को रस देता था वह मैं तोल में कोई कमी नहीं करता था और जो ही मैं कोई उनको अधिकता ही दे देता था। जिन रसों से बेचने से पाप होता वो भी नहीं बेचता था। बेचने में छल कपट का कोई काम नहीं करता। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता वह घोर नरक में पड़ता है, उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मण और गायों की प्रतिदिन सेवा किया करता और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कोई मैं ईर्षा नहीं किया करता। जो जीविका चलाई जाती वही परम धर्म है और मैं ऐसे ही जीविका से जीवन निर्वाह किया करता था। इसी प्रकार धर्म के मार्ग में चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। जब मुझे स्वर्ण की मुद्रा, मेरे पास एक पुत्र था, उसको प्राप्त हुई जो संपूर्ण गुणों के श्रेष्ठ था, मैंने अपने सारे धन को अपने 2 भागों में आधा आधा बांट दिया। एक अपने पुत्र को दे दिया और एक अपने पास रख लिया। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया, अनेक प्रकार के बावड़ी, मंडप, सुंदर से मंदिर, अनेक प्रकार की हर चीजें बनवाई मैंने। गौदान, भूमिदान, कन्यादान, धर्मशाला, तिल, चावल, गेहूं, मूंग आदि का दान किया। उड़द, धान, तिल, घी आदि का दान करते करते बहुत बार दान किया। और रस के चमत्कारों का वर्णन करना कोई काल्पनिक मेरे पास आया ही नहीं। कहते हैं कि रस के चमत्कार का वर्णन करने वाला कोई कपालिक मेरे पास आ गया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कपालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन देकर मैं दरिद्र हो गया और मैंने स्नान करके मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय
फिर मैं जब निर्धन हो गया तो वैशाख मास का स्नान करके सूर्योदय के समय स्नान किया और मैंने सूर्य को जल समर्पित किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान नहीं कर सकता था। मैं चलने में असमर्थ हो गया था। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वेश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु ये सोचकर मेरा बेचारा बुढ़ापा धर्मात्मा पुण्यवान है, धर्म के उद्देश्य से मुझे कुछ खाने को सूखा अन्न दे देते, भात दिया करते। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल मैंने स्नान के वैशाख मास के स्नान के फल से ही फल को नहीं बेच सका। मैंने जो वैशाख मास का स्नान किया मैं उस फल को नहीं बेच सका, मुझे पुण्य प्राप्त हुआ। केवल मुझको जो एक दिन की जिह्वा की लोलुपता का के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूस कर मैंने मिठाई खा ली, इससे मैं अजीर्ण हो गया, मैं बीमार हो गया और मुझे अतिसार की बीमारी हो गई, उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल मैंने वैशाख के स्नान के प्रभाव से एक मनवंतर तक स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की प्राप्ति हो गई मुझको। और जब पुण्य समाप्त हुआ तो हाथी की योनि में मैं उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार किया, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्य दान किया। मैं कृतार्थ हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, ये कहकर वो स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला ही होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशृंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके स्वयं गले के पानी में गले तक खड़े हो गए। फिर से सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। हे धर्मराज, मृत्यु, अनंत व्यवस्थ काल, सूर्य, औदुंबर, धन, नील, परमेष्टमी, वकोदर, चित्र, चित्रगुप्त 14 नामों से उनको पुकारने लगे और यमराज को नमस्कार करने लगे। कहते हैं कि आप सबसे अति सुंदर शक्तिशाली हैं। हे मृत्यु के देवता, वास्तव में आपको मुख खिले हुए हैं और कमल के समान प्रसन्न होते हैं। आपके नेत्र करुणा से भरे हुए हैं, आप पितृ स्वरूप हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल हैं और नेत्र भुजों रेखाओं से सुशोभित हैं। मुख के ऊपर मूछें बड़ी सुंदर जान पड़ रही हैं। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं। आप 2 भुजाओं से युक्त स्वर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न होने वाले, मेरा आपको सादर बारंबार नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित, रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत छत्र से सुशोभित, आपको दो दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चवर डुला रही हैं और आपको मेरा बारंबार इस प्रकार से नमस्कार है। जब उनको बारंबार नमस्कार करते हैं कि संयमपुरी के सभा में शुभ रूप वाले धर्म, शुभ लक्ष्मण, सत्य, चंद्रमा के सम्मान, मनोहर रूपधारी, सम दूध के सम्मान, उज्ज्वल दम और वर्णाश्रम जनित के सम्मान, विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर आप हमेशा, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। साधुओं पर आप सदा स्नेह रखते हैं, वाणी से अपने प्राणों का संचार करते हैं और वचनों से संतोष देते हैं। गुणों से उन्हें स्वर्ण संपन्न सज्जन मानते हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति करके कहते हैं कि आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप मृत्यु के देवता, आप यमराज, आपको धर्मराज में दक्षिण दिशा के आप स्वामी हैं। स्वांत स्वरूप यमराज को मेरा नमस्कार। जो कल्याण स्वरूप, भयकारी, सोच, संतोष आदि नियमों में स्थित मनुष्य, नेत्रों की प्रिय लगने वाली, हे शनिचर, हे व्यवस्थ मुनि, इन तीनों की स्वार्णिक, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आपको प्रिय लगने वाली स्थिति जो है स्वार्णिक, शनेश्वर और व्यवस्थ मनु, इन तीनों माता के सौतेले पुत्र विवासन यानी कि सूर्य देव के आत्मज सदाचारी मनुष्य को वर देने वाले भगवान आप यमराज, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं प्रणाम करता हूँ। आप अनंत रूप धारण करते हैं और आपके गोलाकार नेत्र हैं, अनेक प्रकार के आप सुंदर सुशोभा आभूषण धारण किए हुए हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार की स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार, दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम को ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भयानक यम बड़ी प्रसन्नता हुए भगवान
यमराज धर्मराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वे महान तेजस्वी रूप धारण करके मुनि मृगशंक के सामने प्रकट हो जाते हैं। उनका मुख कमल के समान प्रतीत हो रहा था। वह बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे थे। यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे इस स्तोत्र और स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगो वो मांग लो। मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए ही प्रदान अवशिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। उनकी बातों को सुनकर मुनि मृग संग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र तो प्रसन्नता से खिल उठे। कृतार्थ को पाकर उन्होंने अपने आप को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, इन कथाओं को और इन कन्याओं को प्राण दान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ कि जो ये कन्याएं मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, आप इनको प्राण दान दे दीजिए। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने कहा, अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं के शरीर में भेज दिया, उनके प्राण को भेज देते हैं। धर्मराज उनके हृदय को और उनके प्राणों को अदृश्य रूप से सारी कन्याओं में भेज देते हैं। फिर तो सोकर उठी हुई भांति की प्रकार कन्याएं उठकर खड़ी हो जाती हैं। अपनी बालिकाओं को सचेत होते हुए देख माता को बहुत प्रसन्नता होती है। कन्याएं पहले की भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने अपने घर चली गईं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार विप्रवर मृगशंक को वरदान देकर यमराज देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़े प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौट आए। जो मानव प्रतिदिन यमराज की स्तुति का पाठ करता है, वैशाख मास का स्नान करता है, तुलसी का पूजन करता है, सींचता है, पीपल को अपने पितरों को तर्पण करता है, उसे कभी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होते हैं। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से प्रभाव नहीं होता है। उसे इस लोक से और परलोक से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और रोगों का शिकार भी नहीं होना पड़ता है। निरोगी काया रहती है। वैशाख मास का स्नान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में दान, अन्नदान, छत्रदान, जूता, खड़ाऊ, चप्पल, चटाई, वस्त्र और घड़ा, ये सारी चीज़ें आप जितनी सामर्थ्य हो अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान कीजिए। अपने पितरों को तर्पण कीजिए। पीपल को जरूर सींचिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 25 समाप्त हुआ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। और आप लोग अगर पूरे महीने का स्नान नहीं कर पाए हैं तो 5 दिन की तिथियों का आप स्नान कर लीजिए। अगर 1 मई को पूर्णिमा है, पूर्णिमा से 4 दिन पहले अगर 5 दिन आप ये स्नान कर लेते हैं, वो स्नान का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो जाता है वैशाख मास के पूरे महीने का। और मेष राशि पर स्थित होते हैं सूर्य देव। सूर्य जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो आप 5 दिन का स्नान आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। 5 दिन का स्नान आप करेंगे तो आपको पूर्ण प्रत्येक जो एक वैशाख महीने का पूरे महीने का स्नान का पुण्य फल का प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।